हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपके सामने उपस्थित हूँ आज का टॉपिक लेकर, जो कि है सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल और सेकंड सिंबल। जो ये फर्स्ट सिंबल है, ये सिंबल होता है सबसेट का। सबसेट, और वो भी प्रॉपर सबसेट। अगर इसके नीचे इक्वल टू का साइन लगा होता तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता, और ये वाला सिंबल है इज नॉट अ सबसेट। अगर हम इस सिंबल को बनाएं और इसको ऐसे कट कर दें तो उसका मतलब होता है नॉट अ सबसेट। क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली सबसेट का मीनिंग क्या होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं जिससे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लीजिए आपने एक सेट लिया ए, कर्ली ब्रैकेट लगता है 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आपने एक सेकेंड सेट लिया बी, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट आएगा 2 3 4। कोई भी एक सेट दूसरे वाले का सबसेट कहलाएगा, प्रोवाइडेड जितने भी एलिमेंट वहां पर हैं वो सभी एलिमेंट बड़े वाले सेट में होने चाहिए। देन बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए, जो छोटा वाला है, सब माने छोटा, छोटा सेट। ये वाले सारे एलिमेंट अगर हमको यहाँ पर मिल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन ये सारे एलिमेंट यहाँ पर होना मस्ट है। एक कंडीशन आएगी जब यहाँ पर भी 2 3 4 है, यहाँ पर भी 2 3 4 है, तब भी बी ए का सबसेट है, लेकिन वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर जो मेन सेट है जिसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, अगर वो बड़ा सेट है तो प्रॉपर सबसेट होगा बी। अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, दोनों में एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब 2 3 4 3 एलिमेंट, अगर यहाँ भी 2 3 4 3 एलिमेंट होते तो ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होते, और हम उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, 2 कंटेन्ड है, 3 प्रेजेंट, 4 प्रेजेंट, तो यहाँ पर सिंबल आएगा इट इज अ सबसेट। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर हुआ, इट इज अ सबसेट, ये सबसेट होगा। सेकंड वन, लेफ्ट साइड में जो सेट लिखा हुआ है वहां चेक करते हैं, ए प्रेजेंट नहीं है, बी और सी दोनों प्रेजेंट हैं, उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। सारे एलिमेंट सेट के अंदर कंटेन होने चाहिए थे, तो यहां पर क्या सिंबल आएगा, सबसेट बनाकर कट। इट इज नॉट अ सबसेट, सेकंड का आंसर नॉट अ सबसेट। थर्ड पार्ट, X is such that X is a student of class 11th of your school। एक बच्चा है जो क्लास 11th का है आपके स्कूल का, और इधर क्या है, X is such that X is a student of your school। तो क्लास 11th के जितने बच्चे होंगे वो सभी कंटेन होंगे कहाँ पर, स्कूल के अंदर। जो बच्चा +1 का बच्चा है वो स्कूल का बच्चा हर हाल में होगा, तो ये सभी कुछ कंटेन है इधर वाले सेट में, राइट हैंड साइड वाले सेट में। सो इट इज अ सबसेट, तो ये निशान आएगा ऐसा। थर्ड पार्ट के लिए आएगा यस, इट इज अ सबसेट। फोर्थ के लिए, एक्सिस सच दैट एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। एक सर्किल है, अब कैसा सर्किल है हमें नहीं पता, उसकी रेडियस 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 100 है, 1000 है, बस वो एक प्लेन में है, वो सभी सर्किल हैं, ये पहला सेट है। दूसरा, axis such that x is a circle in the same plane with radius 1। ये तो इस वाले साइड से छोटा हो गया, क्योंकि यहां पर हम रेस्ट्रिक्ट हो गए, सिर्फ रेडियस 1 यूनिट होगी जिसकी, वही सर्किल यहां पर आएगा। जबकि लेफ्ट हैंड साइड वाले में 1 रेडियस वाला, 2 वाला, 3 वाला, 10 वाला, 100 1000 सभी आ गए। तो उल्टा तो संभव था कि ये वाला सेट इसका सबसेट होता, लेकिन ये जो सेट है जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ जो सेट राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। सो इट इज नॉट अ सबसेट। थर्ड हमारे पास था सबसेट, फोर्थ हमारे पास है नॉट अ सबसेट। अब आता है इसके बाद फिफ्थ पार्ट,
एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, कोई भी ट्राइंगल है, राइट है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है, कैसा भी है ट्राइंगल। नेक्स्ट पार्ट, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, क्या कभी ट्राइंगल रेक्टेंगल में कंटेन हो सकते हैं? नो, नेवर, इसलिए ये भी इसका सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट, नॉट अ सबसेट, नॉट अ सबसेट। अब आते हैं सिक्स पार्ट की तरफ, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, ट्राइंगल है सेम प्लेन में, मतलब उसमें इक्विलेटरल भी आ गए, राइट भी आ गए, स्केलन भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, सभी तरह के आ गए, और इक्विलेटरल तो आएंगे। दैट मीन्स दिस सेट इज कंटेन्ड इन इट, इसलिए यहां पर सिंबल आएगा यस इट इज अ सबसेट, तो सिक्स में आएगा सबसेट है। नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स हमारे इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? इवन, 2, 4, 6, 8, 10। एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर में हमारे इवन नेचुरल नंबर ऑब्वियसली काउंट होते हैं, ओड भी आ जाते हैं, उनका निगेटिव नंबर भी आ जाता है, सभी कुछ आ जाता है, तो कम से कम इवन नेचुरल नंबर तो जरूर आएंगे ना। दैट मीन्स इट इज अ सबसेट। पार्ट सेवंथ में इट इज अ सबसेट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट है ए बी, इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, चेक करते हैं, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, देन इट्स मस्ट बी अ सबसेट ऑफ बी सी ए, पर यहां पर लिखा हुआ है नॉट अ सबसेट, तो ये हमारा बन गया फॉल्स। सेकंड पार्ट, ए ई contained in x is such that x is a vowel in English alphabet, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल वो कौन होते हैं? वो होते हैं ए ई आई ओ यू, एक बार लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए कंटेन है, ई कंटेन है, इसका मतलब इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ द सेट जो राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा फॉल्स, सेकेंड का आंसर हमारा हो गया ट्रू। थर्ड वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ, रादर प्रॉपर सबसेट ऑफ 1 3 5, चेक करते हैं, 1 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, नहीं, तो इट शुड नॉट बी अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो सबसेट लिखा हुआ है, सो इट शुड बी थर्ड पार्ट फॉल्स, ये फॉल्स है। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ए इज कंटेन्ड इन एबीसी, ए सिंगल एलिमेंट, एबीसी, ए बी सी सबसेट है, क्योंकि ए जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में कंटेन है, तो ये भी हमारा ट्रू। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट आता है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ये एक सेट है, ये निशान किसका होता है? ये निशान होता है बिलोंग्स टू का, सेट वाला निशान बनाकर बीच में लाइन, ये निशान होता है हमारा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट यहाँ पर है, चेक करिए क्या ए यहाँ पर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब बिलोंग्स टू का निशान आता है तो सिंगल एलिमेंट आता है बिलोंग्स टू और सेट आता है, उसके बाहर ब्रैकेट नहीं आता। अगर उसके बाहर ब्रैकेट आया देन इट बिकम्स अ सेट, सिंगलटन सेट, एक एलिमेंट वाला सेट, और सेट कभी बिलोंग नहीं करता, अगर वो बिलोंग करता है तो पावर सेट को, तो यहाँ पर ये क्या होगा? फिफ्थ पार्ट फॉल्स, ये बिलोंग नहीं करेगा। सिक्स पार्ट, x is such that x is an even natural number less than 6, even natural number 2 4 less than 6 है, कोई और नहीं आएगा। a subset of x is such that x is a natural number which divides 36, 36 को कौन डिवाइड करता है? 1 इंटू 36, नेचुरल नंबर है तो 1 भी आएगा, 36 भी आएगा। अब 2 पे आइए, 18 टू ज़ा तो 2 भी आएगा, 18 भी आएगा, 3 से 3 भी आएगा, और 12 भी आएगा, 12 3 ज़ा 36।
यहाँ पर ऐसे मार्क कर देते हैं और सबसेट ऐसे बना देते हैं। 12 3 जा, मैं आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ 1 2 3 से, और करस्पॉन्डिंग फैक्टर मेरे पास आता जा रहा है। 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 9 जा 36, इसके बाद 5, 5 डिवाइड करता ही नहीं है 36 को। इसके बाद आएगा 6, 6 6 जा 36, तो 6 तो एक ही बार लिखा जा सकता है ना सेट में। तो राइट हैंड साइड वाला सेट हमारे पास हो गया 1 36 2 18 3 12 4 9 एंड लास्ट एलिमेंट 6, whether 2 or 4 are contained in